Today, my topic is distinction between cash basis of accounting and accrual basis of accounting. First point is recording of transaction. एक्रूअल बेसिस में हम कैश एंड क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैश बेसिस में हम कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल बेसिस में हम जो इनकम्स हैं उसको कैश में, चाहे वो रिसीव हुई है या नहीं रिसीव हुई है, उसे रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैश बेसिस में हम उन इनकम्स की रिकॉर्डिंग करते हैं जो कैश में रिसीव हुई है। एक्रूअल बेसिस में हम उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में पेमेंट की हो या उनकी कैश में पेमेंट ना हुई हो। कैश बेसिस में हम उन एक्सपेंसेस को लेते हैं जिनकी कैश में पेमेंट हुई हो। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है, दिस बेसिस मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू। एक्रूअल बेसिस में हम कैपिटल एंड रिवेन्यू में डिफरेंस को स्टडी करते हैं, जबकि हमारा जो कैश बेसिस है इसमें हम कैपिटल एंड रिवेन्यू के बीच में जो डिस्टिंक्शन है उसकी स्टडी हम इसमें नहीं करते हैं। एडजस्टमेंट आइटम जैसे कि हम कहीं प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड है, अनअर्न्ड इनकम है या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यहाँ पर हम इन एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करते हैं, जबकि कैश बेसिस में हम इन्हें कंसीडर नहीं करते हैं। एक्रूअल बेसिस में हम जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको असर्टन करते हैं, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कैश एंड क्रेडिट्स दोनों आइटम्स दिखाई हैं, जबकि जो हमारा कैश बेसिस है इसमें हम लोग ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल कैश आइटम्स को दिखाते हैं। लीगल पोजीशन ऑफ रिकॉग्निशन में जो ये हमारा एक्रूअल मेथड है इसको इंडियन कंपनी एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कि हमारे 2013 है, लेकिन कैश बेसिस को रिकॉग्निशन नहीं मिली है। एक्रूअल बेसिस को हमारी कंपनीज अडॉप्ट करती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं, और जो हमारा कैश बेसिस है इसको जो अडॉप्ट करते हैं, या ये कहें कि जो कैश बेसिस है वो किसके लिए सूटेबल है, लॉयर्स, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ये मेथड, हमारा कैश मेथड जो है सूटेबल है। तो ये रहा आपका डिफरेंस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में।